हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति तथा आणविक आधार, उस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। 100 एमसीक्यूज है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितना भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, डीएनए से। ये जो रेप्लिकेशन है वह डीएनए से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनिन की जगह साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? ये है एडेनिन और ये साइटोसिन। अगर एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी। ओकाजाकी जो है वो टुकड़ा संबंधित है किससे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, रेप्लिकेशन से। ओकाजाकी जो टुकड़ा है वह रेप्लिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यूरिन की जगह पेरिमिडीन अथवा पेरिमिडीन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जो प्यूरिन है उनके जगह पर अगर पेरिमिडीन आ जाए और पेरिमिडीन की जगह पर प्यूरिन आ जाए, उस प्रतिस्थापन को क्या कहेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ट्रांसवर्शन कहेंगे। दोस्तों, हम हर एक वीडियो में यही कहते हैं कि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। एक चैप्टर आप लोग पढ़ के आइए और जो चैप्टर पढ़ के आएंगे उस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आए होंगे और इस सेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे अपने से हल करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस सेशन में 100 में कितना आप लोग को सही हुआ, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम हर एक वीडियो में यही बताते हैं कि आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, तभी आप लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करते जाइए। तब तक बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से कौन समापन कूट यानी जो खत्म होता है उसे समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है, समापक कूट कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, UAA जो है वह है समापन कूट। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? जो डीएनए है उनके वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, इंट्रांस जो है वो डीएनए का वे भाग है जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। ये जो लैक ओपेरॉन साइंटिस्ट है और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है, ये दोनों साइंटिस्ट है जो सही ढंग से जीन की जो क्रियाविधि होती है उसे दर्शाते हैं। वो क्या है, किस में दर्शाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया में वे सही से क्रियाविधि दर्शाते हैं, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, इंट्रोन। इंट्रोन कहा जाता है डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिलेखन है। ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि प्रतिलेखन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। जो प्रतिलेखन है वो संदेश वाहक आरएनए का बनना, ये प्रतिलेखन कहलाता है। जो क्वेश्चन का आंसर मालूम है कमेंट करते जाइए। तब तक बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है रोध कूट की संख्या कितनी होती है?
आई होप इनका आंसर आप लोग को मालूम होगा, तो कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग इनका आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रोध जो है उस कूट की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3 होती है रोध कूट की संख्या। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन है जो कराया जाता है किसमें, अल्ट्रावायोलेट किरण में, ऑप्शन बी में है गामा किरण, ऑप्शन सी में अल्फा किरण, ऑप्शन डी में है बीटा किरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, गामा किरण में उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, गामा किरण में किसका परिवर्तन कराया जाता है, उत्परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुवांशिक कूट कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। आई होप इनका आंसर आप लोग को मालूम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। जो ओपेरॉन मॉडल है वह किसने प्रस्तावित किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जैकब तथा मोनार्ड ने। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप लोग जो क्वेश्चन जानते हैं उनका आंसर कमेंट में बताइए। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अधिक जिनकी वंशागति। ये मानव ने त्वचा के रंगों की वंशागति का एक उदाहरण है। अब तक ने आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दिया होगा, तो चलिए उनका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 64। यह क्वेश्चन रिपीट है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। जो प्रोटीन संश्लेषण है उनकी जो क्रिया संपन्न होती है किसमें। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, एलेक जाफरी ने डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को विकसित किया है। डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, तो वो है एलेक जाफरी ने। ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन कहलाता है। जो जंपिंग जीन है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसपोसोन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका आंसर आप लोग को मालूम होगा तो बताइए कमेंट में। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो श्रृंखला ऐसा कोई कोडोन बताइए, मतलब निम्न में से कौन ऐसा कोडोन है जो श्रृंखला प्रारंभ करता है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करते हैं तो कुछ तो होगा कोडोन, वो पूछा गया है। समापन कोडोन तो शुरुआत में ही बता दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट, मतलब जो शुरुआत होता है कोडोन वो। तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए। जब उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ट्रांसवर्शन कहेंगे। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है। जो जंक डीएनए है वह किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें जो पूछा गया है, कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है।
आई होप आप लोगों ने इनका आंसर कमेंट में दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, AUG। AUG जो है वो श्रृंखला को प्रारंभ करता है, वो प्रारंभिक कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग का जो क्वेश्चन है 22 है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है। ये जो ओकाजाकी है वो कब बनता है फ्रेगमेंटस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, द्विगुणन। द्विगुणन जब होता है तभी बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंटस। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन संश्लेषण होते हैं उसमें एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। तो इस ऑप्शन डी राइट है, ATP ये सही जवाब है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए ATP की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे। ये जो स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह, वो प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वह है प्रोटीन संश्लेषण से। प्रोटीन संश्लेषण से ये संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। किस स्थिति में पूछा गया है कि जो F2PD होता है उसमें समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अपूर्ण प्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता जो स्थिति आती है उसमें F2 समलक्षणी और समजीनी अनुपात का समान हो जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, RNA पॉलीमरेज। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। ये जो विभाजन जीन है उसमें कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी राइट है, एक्सीन। ये है जो कोडिंग क्रम कहा जाता है विभाजन जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है BDNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। जो BDNA होते हैं उसमें एक पूर्ण घुमाव यानी एक सर्कल जैसा जो घुमाव होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 10 होता है बेस पेयर्स। जैसे में एक सर्कल है, ये बेस पेयर्स हुआ, और जो पूरा घुमाव होता है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, इसमें 10 जो पेयर्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है BDNA में। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का बृहद समूह क्या कहलाता है। राइबोसोम का जो बृहद समूह होता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट है, पॉलीराइबोसोम कहलाता है राइबोसोम का बृहद समूह। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। तो इसमें से कौन आनुवंशिक पदार्थ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लैक प्रचलेक नियमन दिया है। जो लैक प्रचलेक का जो नियमन किसने दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, जैकब एवं मोनार्ड ने लैक प्रचलेक नियमन दिया है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है। ये जो फास्फोरस है निम्नलिखित में किसका घटक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का है। ऑप्शन ए में है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी में है जैविक झिल्लियां, ऑप्शन सी में है कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली। ये जो फास्फोरस है इन तीनों का घटक है, ऑप्शन डी राइट है। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, DNA है जो आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन न्यूक्लियोटाइड है।
निम्न में से कौन न्यूक्लियोटाइड है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। यूरिडिलिक अम्ल है जो न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? जो डीएनए में होता है वो कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी प्रोबैक्टीरियस में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी जो प्रोबैक्टीरियस है उसमें डीएनए व आरएनए का जो अनुपात है वह 1:2 है। अगर ये रेशो अगर ये क्रिया यूकैरियोटी में किया जाता तो उसका अनुपात क्या होता? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 1:1 हो जाता यूकैरियोटिक में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात होता है वह होता है 1:2। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? इनका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा कोडोन है जो आरएनए में नहीं होता है। तब तक हम लोग इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर 34 था उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में था, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी। यू जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आई होप इनका आंसर आप लोगों ने दे दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में था, निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी थाइमीन। थाइमीन है जो आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो तंत्र निहित होता है वो कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। डीएनए प्लस हिस्टोन रहित ये प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? जो डीएनए है उसमें उस अणु में साइटोसिन जो है वो हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ग्वानिन से हमेशा जुड़ा होता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, डीएनए की जांच की विधि है। जो डीएनए की जांच की विधि है वह क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, फ्लुलजेन रिएक्शन। ये है डीएनए की जांच की विधि। ऑप्शन बी राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी होगा ATGC। ये है डीएनए का नाइट्रोजनस क्षार। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए में निहित पिरामिडीन है। डीएनए में निहित पिरामिडीन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, थाइमीन एवं साइटोसिन ये निहित होते हैं डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? एंटी जो कोडोन है वह किससे संबंधित है? इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक द्विविलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा। ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, एक द्विविलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है। किसी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला आरएनए है वह कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट है, आरएनए। आरएनए है जो
किसी कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में था एंटीकोडोन किससे संबंधित है। आई होप इनका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। अब आप देखिए कि आपने सही दिया या फिर रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा टीआरएनए एंटीकोडोन से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है डीएनए अणु प्रति समानांतरण है क्योंकि। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी फास्फोहाइस्टर बंधन है, क्योंकि ये फास्फोहाइस्टर बंधन है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश के कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए पॉलीड्रोमिक डीएनए। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आरएनए में निहित प्यूरिन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए ग्वानिन एवं एडेनिन। ये आरएनए में निहित प्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आरएनए के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है आरएनए के लिए सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए बराबर यू। ये होगा आरएनए के लिए सही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। निम्न में से कौन परिवर्तनशील है लेकिन जो खास प्रजाति है उनके लिए स्थिर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं पीछे, मतलब पिछला एक क्वेश्चन बच गया ना, उनको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिए थे आप लोग को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 में साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध है उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 3 होती है हाइड्रोजन बंध की संख्या। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कौन सा टर्मिनल यानी स्टॉप कोडोन है। जो स्टॉप कोडोन है वो कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सब है जो मतलब कोडोन को रोकता है, टर्मिनल कोडोन को रोका जाता है। फर्स्ट में है UAG, सेकेंड में है UAA और थर्ड में है UGA। ये 3 कोडोन है जो रोकता है। टर्मिनल सिंड्रोम कोडोन है जो रोकता है, मतलब ये समापन कोडोन है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन, मतलब पीछे ऐसे बताया गया है लेकिन कौन शुरुआत करता है कोडोन का, AUG है जो शुरुआत करता है। AU की जगह पर AG की जगह पर AUG। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है। किसी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उनमें 100 अमीनो अम्ल है। इनमें कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 100 पर पावर हो जाएगा 20। ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है, फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100 पर पावर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए का रिकॉग्निशन है। जो टीआरएनए का रिकॉग्निशन निम्न में से कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए एंटीकोडोन है जो टीआरएनए का रिकॉग्निशन है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का संश्लेषण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी डीएनए के सेंस स्टैंड पर आरएनए का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसी जेनेटिक कोड में 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। पूरा जो कोडोन होते हैं वो होते हैं 64, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया किसी एंटी कोड में कोड के 64 कोड में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल का संश्लेषण होगा 61 होगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
56 है प्रोटीन संश्लेषण के लिए एन्यूटेशन कोडोन है। एंटीएशन कोडोन क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी GGU। ये ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है किसी डीएनए के कोडोन AAA है, इनके जो एंटी कोडोन क्या होंगे? इनके जो एंटी कोडोन है वह क्या होंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी AAA होगा इनका सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेसिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी थाइमीन। जो क्षार है उनका दूसरा नाम है 5 मेथिल यूरेसिल है, थाइमीन का दूसरा नाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी mRNA में जेनेटिक कोड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो न्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक का दोनों का कार्य करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा RNA है जो दोनों का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन है अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में जो क्षार युग्मकों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 200 होती है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए गुणसूत्र 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। मानव जीनोम, आई होप इनका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 3 × 10⁹। ऑप्शन बी राइट है। जो मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होती है वह होती है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में उंगली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किसने किया? जो उंगली छापी तकनीक है वह सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए एलेक्स जेफरी ने इनका आविष्कार किया, मतलब विकसित किया इन्हें सर्वप्रथम पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी पॉलीसिस्टोनिक। ऑप्शन बी राइट है पॉलीसिस्टोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में अंतरारिपित जीन अवस्था उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में जो अंतरापित जीन होते हैं वह व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए जीवाणु में ये उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में आर पॉलीमरेज सुकेंद्रिकी के दूत RNA का अनुलेखन करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी पॉलीमरेज सेकेंड जो होते हैं वो RNA पॉलीमरेज सुकेंद्रिकी में दूत RNA का अनुलेखन करता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिकृति के दौरान DNA पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। जो प्रतिकृति होती है उनके दौरान जो DNA पॉलीमरेज के द्वारा बहुलकन की दिशा होती है वह क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होता है वह होता है 5 से 3 की ओर होती है, मतलब उनकी दिशा। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनुलेखन और हस्तांतरण साथ साथ उत्पन्न हो सकते हैं। जो अनुलेखन है और हस्तांतरण वो साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। तो किस में हो सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए जीवाणु में। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रोध कूट की संख्या होती है।
जो रोधकूट होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। जो डीएनए अणु है उनके न्यूक्लियोटाइडों का पूरक क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, एमआरएनए का न्यूट्रोजनी बेस। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है? जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रोमोटर जीन। ऑप्शन बी राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आई होप इनके आंसर आप लोगों ने कमेंट में बताए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है वह है रोधकूट की संख्या होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी राइट है। 3 होती है रोधकूट की संख्या। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, लाइक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइक ओपेरॉन होते हैं उसमें कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, थायमिन एवं साइटोसिन, वो डीएनए के पिरामिडीन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3 ही होंगे। 3 कोडोन बनेगा एक कोडोन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पीछे बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, नॉन कोडिंग क्रममाला को। नॉन कोडिंग को कहा जाता है। यहाँ पे क्रममाला रॉन्ग है तो इसे हटा देंगे आप। और जो ये नॉन कोडिंग को कहा जाता है जिंक डीएनए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एंटीकोडोन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, 1 बनता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्यतः भूमिका रहता है? जो डीएनए द्विगुणन है उसमें किस एंजाइम का मुख्यतः भूमिका होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पेप्टाइड बंधन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिडल एवं टॉमटम का न्यूरोस्पोरा कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बिडल एवं टॉटम है वह न्यूरो कैसा पर जो किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग है वह किसे सिद्ध करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एक एंजाइम एक जीन को सुधारता है। ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते हैं आगे। अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह क्या कहलाता है? अनुलेखन का वह समय जहाँ पर डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, डीएनए मिथाइलेज। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन डी राइट है। इनमें से सभी का मतलब संतान के सही माता पिता का पहचान, और ये जो है फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा
प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना या संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, ये होता है DNA फिंगरप्रिंट से। अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा गुम हो जाए और उसे पता ना हो कि उसके माता पिता कौन हैं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जा सकता है कि उनके माता पिता कौन हैं। तो चलिए इनका यही पर यूज होता है। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन के समय यदि DNA वलयक के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, UAUGC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, RNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, साइटोसिन एवं यूरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है तो इसका जो सही जवाब होता है ऑप्शन सी, रो प्रोटीन द्वारा समापन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए। बढ़ते हैं आगे, DNA का एक जीवाणु कोशिका के से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा हस्तांतरण को क्या कहते हैं तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, ट्रांसडक्शन। ऑप्शन बी राइट होगा। नोट नहीं भी करेंगे, बस इसे रिवीजन करते जाइए ताकि आप सबके माइंड में बैठते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस RNA का क्लोवर लीफ मॉडल होता है तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए, tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, RNA लाइगेज। ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी, RNA लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक DNA अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए राइट होगा, 2 होती हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि DNA के किसी पृथक किए गए स्टोन को 82 से 92 डिग्री ताप पर रखा जाए तो क्या होगा तो इसका जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, यह खुल जाएगा और दोनों रज्जु पृथक हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंडन है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खंडन द्वारा अनुलेखन होता है। DNA श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंडन द्वारा अनुलेखन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा DNA संश्लेषण हेतु RNA का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, DNA की 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रति समानांतर। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण क्या है तो ऑप्शन ए राइट होगा, फास्फोरस इसकी अम्लता का कारण है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का जो कारण होगा वह होगा फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ऑप्शन डी है, जो न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइलिक एवं ग्वानिलिक अम्ल, साइटिडिलिक एवं यूरिडाइलिक एवं थाइमिडाइलिक अम्ल, ये है ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है तो ऑप्शन जो होगा राइट वो होगा ऑप्शन है, एडेनिन प्लस राइबोसोम एवं फॉस्फेट, ये होगा एडिनाइलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यूक्लियोटाइड में शर्करा है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कोई पेंटोज। क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्सन क्रिक प्रारूप में DNA मॉडल में बृहद ग्रोव जिसका साइट है तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। इस चैप्टर से हम लोगों ने अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने भी क्वेश्चन बनने वाली थी इस सेशन में हमने सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।